धर्मस्थलों की आड़ में सरकारी जमीन कब्जा करने की साजिश पर बड़ा हथौड़ा चलने जा रहा है। यूपी राज्य विधि आयोग ने नए कानून का ड्राफ्ट सरकार को सौंप दिया है। योगी सरकार जल्द ही विधि आयोग की रिपोर्ट पर नया कानून बना सकती है। इस नए कानून के ड्राफ्ट में 3 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। इस कानून के बनने के बाद यूपी में भूमाफिया रोड और पार्क जैसी जगहों पर धर्मस्थली का ढांचा तैयार कर उस पर कब्जा नहीं कर पाएंगे। भूमाफिया का धर्म वाला धंधा बंद। सरकारी जमीन पर अवैध ढंग से अब न मंदिर बनेंगे न मजार। यूपी में सार्वजनिक जगहों पर अतिक्रमण कर अवैध ढंग से धर्मस्थल बनाने वाले सावधान हो जाएं। भूमाफिया का धर्म वाला धंधा अब लगभग बंद होने वाला है। सरकारी जमीन का पहले अतिक्रमण कर फिर मंदिर, मस्जिद या मजार या फिर दूसरे धार्मिक ढांचे बनाने पर अब सजा हो सकती है। इस अपराध के लिए 3 साल तक की सजा होने वाली है। यूपी राज्य विधि आयोग ने इस पर प्रस्तावित कानून का ड्राफ्ट सीएम योगी को सौंप दिया है। राज्य विधि आयोग के चेयरमैन जस्टिस एएन मित्तल ने मुख्यमंत्री को यह मसौदा सौंपा है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही ये ड्राफ्ट कानून की शक्ल ले सकता है। कोई मंदिर स्थापित करके या कुछ भी एक पत्थर की मूर्ति रख करके या 4 ईंटें लगा करके मजार बना करके वो अपने स्थान को सुरक्षित कर रहा है, उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। मेरी अपनी व्यक्तिगत राय में तो ये कार्य जो है धर्म विरोधी है, धर्म विपरीत है, क्योंकि धार्मिक स्थान का प्रयोग आप अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं कर सकते हैं और ना ही उसमें किसी प्रकार की कोई अनैतिक कार्रवाई कर सकते हैं। विधि आयोग की रिपोर्ट में ऐसे कानून को लागू करने वाले राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के मौजूदा कानून की बारीकियों को भी रखा गया है। साथ ही जिन राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अपने यहाँ गाइडलाइंस बनाई है उसका भी जिक्र है। इसमें बिहार, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, गोवा, हिमाचल जैसे राज्य शामिल हैं। राज्य विधि आयोग के चेयरमैन जस्टिस एएन मित्तल के मुताबिक नेपाल से सटे पूर्वांचल के 5-6 जिलों में कुछ धार्मिक स्थल ऐसे हैं जहां अनैतिक काम होता है। यहां तस्करी तक के काम होते हैं, लेकिन कानून के अभाव में अब तक इन पर कार्रवाई करना चुनौती रही है। आने वाले दिनों में इन पर नकेल कसेगी। साफ तौर पर यह कहा गया है कि अगर इस तरीके का कोई कंस्ट्रक्शन करता है, कोई धार्मिक स्थल बनाता है और भूमि पर कब्जा करता है, चाहे वो सरकारी भूमि हो, सार्वजनिक भूमि हो, तो उसे 3 साल की सजा हो सकती है और जुर्माने का भी उसमें प्रावधान है। सड़क का निर्माण हुआ तब भी आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर सड़क का आकार जो है वो कम हो जाता है। आगे सड़क ज़्यादा चौड़ी है, लेकिन यहाँ पर इस मजार के चलते सड़क की जो चौड़ाई है वो कम हो गई है। और अब राज्य विधि आयोग ने भी जो अपना एक प्रतिवेदन तैयार किया उसमें साफ तौर पर ये कहा है कि अगर ऐसा कोई निर्माण होता है जिसका मकसद धार्मिक नहीं बल्कि किसी सार्वजनिक सरकारी ज़मीन पर कब्जा करने का हो, तो उसका निर्माण करने वाले को 3 साल की सजा दी जाए। साल 2000 में उत्तर प्रदेश में रिलीजियस स्ट्रक्चर एक्ट 2000 पहले विधानसभा से और फिर विधान परिषद से पारित हुआ था, लेकिन जब उसे हस्ताक्षर के लिए राज्यपाल के पास भेजा गया तो गवर्नर ने उस पर दस्तखत नहीं किए, बल्कि उसे केंद्र सरकार को भेज दिया और तब से लेकर आज तक किसी ने भी उसे मंजूरी नहीं दी। यही वजह है कि वो तब कानून नहीं बन पाया। अब जिस कानून का ड्राफ्ट राज्य विधि आयोग ने तैयार किया है उसके मुताबिक 3 साल की सजा के साथ ही जुर्माने का भी प्रावधान है, जिसमें जुर्माना हर केस पर निर्भर करेगा। जैसे अगर मामला एसडीएस कोर्ट तक जाता है तो 25,000 का जुर्माना वो लगा सकता है, जबकि एडीजे इस पर और ज्यादा जुर्माना लगा सकते हैं। 27 सितंबर 2009 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को ये निर्देशित किया था कि जो भी सार्वजनिक स्थानों पर, सड़क के किनारे, रेलवे के किनारे, पार्क में, नदियों के किनारे जो इस प्रकार के अवैध धार्मिक स्थल बनाए गए हैं, जो सरकारी भूमि पर हैं, सार्वजनिक भूमि पर हैं, उनको हटाने के संबंध में नीति तैयार की जाए और उनको हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाए। उसके बाद वर्ष 2016 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस संबंध में संबंधित उच्च न्यायालयों को अधिकृत कर दिया। उधर अयोध्या के साधु संतों ने इस मुद्दे पर सरकार की कोशिशों का समर्थन किया है। अवैध ढंग से निर्माण और दूसरे ऐसे जगह बनाना जहां सामान्य जनता को परेशानी हो,
तो पहले बनाने वाले को ही सोचना चाहिए था। जो देवी देवताओं का स्थल एक आस्था का विषय होना चाहिए, उसको लोग जो है तो संपत्ति कब्जा करने की दृष्टि से जो निर्माण कर रहे हैं, इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो सरकार का कदम है निश्चित रूप से राष्ट्र निर्माण की दिशा में बिल्कुल अच्छा है। इसी महीने 10 मार्च को हाईकोर्ट के निर्देश पर यूपी सरकार ने सभी ऐसे निर्माण को हटाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया था, लेकिन शायद सख्त कानून न होने के चलते लोग इस तरह का निर्माण अब भी कर रहे हैं। बीते कुछ समय में राज्य विधि आयोग ने सरकार को 15 रिपोर्ट सौंपी थी। अलग अलग मुद्दों से जुड़ी ये रिपोर्ट थी। इसमें नए कानून की सिफारिश थी, जिनमें से 8 मुद्दों पर अब कानून बन चुका है। इसलिए जल्द ही धर्मस्थलों की आड़ में सरकारी जमीन को कब्जा करने वालों पर पूरी तरह नकेल लगाने वाला कानून वजूद में आ सकता है। अयोध्या से ऋषि गुप्ता के साथ लखनऊ से एबीपी गंगा के लिए अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट।